हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उनके सेकंड चैप्टर मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। ठीक है भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक की परफेक्ट सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स की। जी हां, 2, 4, 8, 10 वीडियोस की बात नहीं हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल सिलेबस, फुल कोर्स। जी हां, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा आपके बच्चे के लिए। अगर आप कोई बच्चे ही हैं तो आपके लिए पूरा सिलेबस है भाई। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, क्लास 6 में हो, सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। क्लास 12th में हो, सारे वीडियोस मिलेंगे। बस आपको रेगुलरली आना है, पढ़ाई करना है और अपनी क्लास में टॉप करना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज अपन क्या पढ़ेंगे भाई। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज अच्छे से समझ लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। सिंबल्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बाय ग्राफ है क्या ये चीज है क्या सर? बताता हूं। देखो, अगर आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ाई की है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है किस चीज की, मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट नहीं देखा है, तो बहुत दिक्कत है। इंट्रोडक्शन देख कर आओ बेटा, है ना, सारा लाइन बाय लाइन देखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो सुनो, मैंने आपसे कहा कि बेटा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो तुम कहोगे सर ऐसी दिखती है, ax² प्लस bx प्लस c। जहां पर तुम कहते हो कि सर, गौर से सुनना सर, यहां पर जो a है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहां पर तुम कहते हो कि सर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। सही बात है, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना हेडिंग, ये हम क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बाकी रह गया है बॉस, है ना। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और लिखते हैं बेटा अपन, a b एंड c, a b and c are real values, are real numbers, are real values या real numbers, कि भैया a b और c real values या real numbers होंगे। ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं, ठीक है सर, सही दिख रहा है ना। चलो, अब बात होगी टोटल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये ध्यान रखना बेटा, है ना, बात टोटल क्वाड्रेटिक की ही चलेगी। मैं यहां लिख देता हूं कि हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक के लिए ही, ऑल्दो मुझे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि आपको सिलेबस तो पता ही है अपना। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। बने रहो बेटा, आधे घंटे में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। क्वाड्रेटिक, बहुत नई चीज सीखोगे बेसिकली। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही पूरी बात की जाएगी, पूरा सेशन क्वाड्रेटिक के लिए ही रहेगा। ठीक है। और सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जानते हैं दोस्त, अरे ये थोड़ा सा यार, ये थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दूं, अभी, हाँ अभी सही है, सीधा दिख रहा है। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्त आप जानते हो इस प्रकार दिखती है ना, इट लुक्स लाइक दिस। और इसको प्रॉपर लिखते हैं px के फॉर्म में लिखते हैं, px या fx या qx, जैसे भी लिखना है आपको, px इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख दिया मैंने पूरा। ठीक है, जो मुझे लिखना था आई हैव रिटन। ठीक है सर। बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एग्जाम्पल बताओ पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, तो तुम्हारे मन में देखो क्या आएगा। सर एग्जाम्पल लिखिए, 3x² माइनस 2x माइनस 5 है क्या क्वाड्रेटिक? हाँ सर। इसमें a क्या है? a है सर 3, यानी a है सर पॉजिटिव, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 है। यस सर। यहां b क्या है? -2, यानी b है नेगेटिव, जिसको हम लिख सकते हैं b इज स्मॉलर देन 0, b 0 से छोटा है। यहां c क्या है बेटा? c है नेगेटिव, c है माइनस का 5, -5 है तो नेगेटिव, जिसको हम लिख सकते हैं c इज स्मॉलर देन 0। बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सीधा सीधा लिख के दे दिया जाए, सीधा सीधा लिख के, जस्ट लाइक दिस, सीधा सीधा लिख के दे दिया जाए,
तब तो आप सिंबल्स बता सकते हो कोएफिशिएंट्स के। कोएफिशिएंट्स होते हैं ए, बी एंड सी। सिंबल्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स बोले तो ए, बी एंड सी, इनके सिंबल्स आप देख के बता सकते हो अगर आपको पॉलिनोमियल लिख के दे दिया गया है तो। लेकिन अगर आपको पॉलिनोमियल लिख के नहीं दिया गया हो, बस आपको इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के दे दिया जाए, देखो क्या लिखा, बाय ग्राफ। अगर आपको इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के दे दिया जाए बच्चों, तब क्या करोगे? सपोज आपको ग्राफ दे दिया गया इस प्रकार का, लो, या सपोज आपको ग्राफ दे दिया गया इस, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो जान लो अच्छे से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोलिक इन शेप। पैराबोला, पैराबोला बोले तो ऐसा, ऐसा सर, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक, ये होता है पैराबोला। या जैसे अपन बहुत ऊंची गेंद फेंकते हैं ना, बॉल ऊपर जाके नीचे आ जाती, उसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप, पैराबोला। या फिर एक नीचे से स्विंग करते हुए कुछ आए तो उसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। पैराबोला इन दोनों शेप्स को कहा जाता है, राइट। याद रखना, मैंने फिर लिख देना है, मैं फिर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या सर? ग्राफ ऑफ, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो और उसके आगे वाले वीडियो में समझा चुका हूं। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, एक वीडियो है मेरा जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, उसको देख लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। सर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हो ना, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी बात कर रहा हूं, इज ऑलवेज पैराबोलिक इन शेप, इज ऑलवेज पैराबोलिक इन शेप, पैराबोला इन शेप, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तुम भी लिख लेना, बता तो मैं ऑलरेडी चुका ही हूं, अब तुम पे डिपेंड करता है। तुम वीडियो अगर रेगुलर देखते हो तो तुम्हें समझ में आती हैं चीजें, नहीं देखते हो तो नहीं आएंगी, खत्म। ठीक है सर, चलो। अब मैंने तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये पैराबोला दे दिया और मैंने कहा बच्चा जल्दी से देखो और बताओ कि ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जिस भी पॉलिनोमियल बोले तो क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है सर, ये है ना, पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक का ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्या है सर? सर ये है एक्स एक्सिस, इसके जस्ट अपोजिट में एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव पार्ट है यानी एक्स डैश। ये क्या है सर? वाई एक्सिस, इसके अपोजिट में वाई डैश। बस एक चीज याद रखना कि हम जो ग्राफ दिखा रहे हैं ना, ये जो ग्राफ दिखाया है ना बच्चों, ये पी एक्स का ही है। किसका ग्राफ है सर? ग्राफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स का ही है। पी वाई मत लिख देना, पी एक्स सीखेंगे। एक्स 99% चलेगा बेटा आपके सिलेबस में, वाई नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। पानी पी लूं जरा, एक सेकंड रुको। ओके, चलो। तो सर इस ग्राफ को देखकर हम इसके ए बोले तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहता वो है, बी बोले तो एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट और सी बोले तो कांस्टेंट, इन तीन के सिंबल्स कैसे पता करेंगे। चलो, ये है हमारा आज का वीडियो और ये है हमारा आज का डेटा कि सर हमें ये पता करना है सिंबल्स। सिंबल्स बोले तो प्लस है कि माइनस है, जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है, ठीक है। ये पता करना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर। चलो अब शुरू करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ए की और फिर बात करेंगे सी की, क्योंकि क्रिटिकल जो चीज है ना वो बी है बेटा। क्रिटिकल जो चीज है वो बी है, क्रिटिकल नहीं है, इजी ही है, बट समझ के करना पड़ेगा, गौर से सुनो, ठीक है।
बहुत गौर से सुनना है यार प्लीज, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट ओपनिंग ऑफ पैराबोला। ओपनिंग ऑफ पैराबोला, सर ये क्या है? सुनो बताता हूं। सबसे पहले तुम्हें पैराबोला की ओपनिंग देखनी है। सर ये क्या होता है? बच्चों पैराबोला अगर इस टाइप का है, ऊपर की तरफ ओपन है, अप, ओपनिंग ऊपर की तरफ है, मैंने क्या बोला? पैराबोला अगर ऊपर की तरफ ओपन है तो ए पॉजिटिव होगा, यानी ए 0 से बड़ा होगा। और अगर पैराबोला नीचे की तरफ ओपन है, इस टाइप, वैसे ये ऐसा बना हुआ है तो ओपनिंग इसकी ऊपर की तरफ है, ओपनिंग अपवर्ड्स है। अगर ओपनिंग नीचे की तरफ हो तो आप कहोगे ए 0 से छोटा होगा या ए विल बी नेगेटिव। ए इतनी आसानी से पता कर लिया जाता है बाय वॉचिंग ओपनिंग ऑफ पैराबोला। पैराबोला जो ग्राफ है उसकी ओपनिंग यहां ऊपर है, अप है ना, ऊपर की तरफ खुला है, नीचे की तरफ नहीं खुला, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। सर जब ऊपर की तरफ खुला हो पैराबोला तो ए विल बी पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि सर पहला आंसर आ गया, ए विल बी पॉजिटिव बिकॉज द पैराबोला इज ओपन अपवर्ड्स। और इसको ऐसे लिखेंगे अपन, ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक ठीक, बात समझ में आई? बात नंबर 1 हो गई सर। ए समझ में आ गया, तुम देखकर बता सकते हो ए इज पॉजिटिव इस ग्राफ का, इस पैराबोलिक ग्राफ का। ठीक है, अब बात करते हैं सी। अब बात करते हैं सर सी की। लेट अस टॉक अबाउट सी। रुकना जरा, चलो ठीक है, चलो भाई इतना कॉपी करो, फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हो गया, ये जाने क्यों नहीं जा रहा है यार। ठीक है चलो, अब बात कर लेते हैं अपन दूसरी चीज की, दैट इज सी। सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सी बहुत गौर से देखना, सी कैसे आएगा, ठीक है, बहुत गौर से देखना। सी का सिंबल तुम्हें पता चलेगा वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट से। सर ये क्या हो गया, बताता हूं। इसका सिंबल तुम्हें पता चलेगा बच्चों वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट से। क्या लिख रहे हो सर आप ये? अरे जो बुकिश लैंग्वेज है वो भी लिखनी पड़ेगी, और जो समझाना है वो तो समझाना ही। बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, बस ये देखना है सर, यहां कट कर रहा है। तो ओरिजिन से लेकर ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये कैसी होगी सर? ये नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव? क्यों होगी नेगेटिव? सर ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट पे जा रहा है। ओरिजिन से लेकर तुम्हें वाई एक्सिस का वो पॉइंट चूज करना है बेटा जहां पर ये पैराबोला वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो सी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो सी नेगेटिव। यहां पर जो पैराबोला है वो बेटा वाई एक्सिस को ओरिजिन से देखा जाए तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ कट कर रहा है, तो सी नेगेटिव हो गया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो सी यहां पर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बोले तो सी इज स्मॉलर देन 0।
क्लियर? क्लियर? समझ रहे हो ना बात? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो सी लिख देते हैं सर नेगेटिव, यानी बोले तो सी इज स्मॉलर देन 0। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड दैट इज बी, सिंबल ऑफ बी। इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज पर जाऊंगा, ठीक है, ए और बी ले जाऊंगा, ए और सी। ठीक है, तो मैं ब्लैंक पेज पे ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और सी यहां नेगेटिव आया। ठीक है, दोनों चीजें लिख दिया करो, दोनों मतलब ए पॉजिटिव, तो आप इसको लिख देना ए इज पॉजिटिव, ऐसे भी लिख दिया करो। ठीक है, ए इज पॉजिटिव, और यहां पर सी इज नेगेटिव। बी की बात करें तो भैया थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा ये, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जितना आसान ए और सी होता है, बी उससे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। क्यों? क्यों बताता हूं, सुनो। जो ग्राफ था अपना वो कुछ इस प्रकार था। ग्राफ थोड़ा सा मैं फिर से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बना दिया ग्राफ फिर से। ठीक है, चलो समझना मेरी बात। बी के लिए जब बात करेंगे ना बच्चों, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बी, यू हैव टू लर्न व्हाट इज वर्टेक्स। सबसे पहले समझेंगे सर हम वर्टेक्स क्या होता है, क्योंकि बी आप बिना वर्टेक्स के समझ ही नहीं पाओगे। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये थोड़ा सा ग्राफ मैंने शिफ्ट कर दिया हल्का सा इधर। ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, जैसे यहां बिल्कुल था और यहां थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, जबकि ए और सी ऐसे ही रहेगा इसके लिए। ठीक है, देखो बेटा बहुत गौर से सुनना। पहली हेडिंग आएगी अपनी, जो अपन बी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो बी के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स? बेटा पैराबोला में डीपेस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। मैंने क्या बोला सर? डीपेस्ट पॉइंट। देखो यहां डीपेस्ट पॉइंट सर, ये है डीपेस्ट पॉइंट, ये है डीपेस्ट पॉइंट, है गहरा पॉइंट। और अगर पैराबोला ऐसा बना होता ऐसा, तो टॉपेस्ट पॉइंट देखते, फिर ये वर्टेक्स हो जाता। बात समझ में आ गई ना? पैराबोला अगर ओपन की तरफ, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो डीपेस्ट पॉइंट देखेंगे, और अगर पैराबोला ऐसा बन रहा है, अगर पैराबोला ऐसा बन रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट ये देखेंगे, ये वर्टेक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई वर्टेक्स क्या है बेटा? बात समझ में आ गई वर्टेक्स क्या है? ठीक है, तो अपन वर्टेक्स जान लेते हैं सर क्या है। द डीपेस्ट और द टॉप मोस्ट पॉइंट, द डीपेस्ट और the topmost point of parabola or the topmost point of parabola। ठीक है, ओके सर। वर्टेक्स अगर एक पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट है जैसा आपने लिखा, तो सर उसके कोऑर्डिनेट्स भी तो होंगे। हाँ होते हैं बेटा, गौर से देखो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सब लर्न करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम बी की सिंबल निकालना सीख पाओगे, और बहुत आराम से निकाल लोगे बेटा। 1 मिनट में तुम ए बी और सी की वर्टेक्स और ए बी और सी के
सिंबल्स निकालना सीख जाओगे 1 मिनट में। कोई भी ग्राफ दिखा दूं मैं, आराम से क्वाड्रेटिक में ए बी और सी के तुम सिंबल्स निकाल दोगे ग्राफ को देखकर। तो सर वर्टेक्स, जो वी के वर्टेक्स होते हैं वो होते हैं सर कुछ इस टाइप के, -b/2a, ये होता है x कोऑर्डिनेट, और v वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है -D/4a। कैपिटल D होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कैपिटल D होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। ठीक है, इतना कॉपी करो, मैं जल्दी से पानी पी कर आऊं यार, कॉपी कर लो इतना। ठीक है, अपन किसकी चीज सीख रहे हैं बेटा? अपन सीख रहे हैं एवरीथिंग अबाउट बी, बी का सिंबल कैसे निकाला जाए। ठीक है, चल देखो कहां तक सीख लिया अपने, वर्टेक्स तक सीख लिया। ठीक है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं और ऊपर शिफ्ट करता हूं थोड़ा सा। बेटा मेरी आदत है, मैं बड़े आराम से सिखाता हूं, भागना किसको है यार। ठीक है, तो सर अगर अपना कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अपन यहां लिख सकते हैं क्या वर्टेक्स? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, लिखो यार v, ये वर्टेक्स हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं इधर लिख देता हूं इधर। ठीक है, थोड़ा सा दूर, क्योंकि यार यहां y1 लिखा ना, y' -b/2a, -D/4a। बेटा वर्टेक्स यही रहेगा, तुम ये मत सोचो ये दोनों माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए ना, कुछ मत। अगर ये कहीं भी आए यार तुम्हें वर्टेक्स यही लिखना है, पैराबोला का वर्टेक्स तुम्हें यही लिखना है। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। अब हम समझते हैं बेटा, बी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। सर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया, जो है -b/2a, क्योंकि इसी के अंदर b है। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर देखना, पहला स्टेप है, तुमने वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया, -b/2a लिख लिया। दूसरा क्या है सर? दूसरा स्टेप बेटा, ये जो वर्टेक्स है ये किस क्वाड्रेंट में है सर? ये सर थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है सर। भाई थर्ड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव नेगेटिव, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस। यानी कि सर ये जो भी क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो सर वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये पूरा पार्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये पूरा पार्ट इज नेगेटिव। ये एक्स है ना, एब्सिसा है ना ये, तो इज नेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तुम्हें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, और फिर तुम्हें देखना है कि जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है और उसमें एक्स कैसा होता है। इस क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो बेटा नेगेटिव होता है। देखो अच्छे से, ये है नेगेटिव, है ना। ऑल्दो वाई भी नेगेटिव होता है, लेकिन अपन को वाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, -b/2a इज स्मॉलर देन 0। नेगेटिव को तो सर अपन ऐसे ही लिखते हैं, नेगेटिव को स्मॉलर देन 0 ऐसे ही लिखते हैं। डन? यस सर। अब सुनना, मेरी बात सुनना गौर से, ए की मदद लेनी पड़ेगी। ए क्या है? ए पॉजिटिव है, पता? सुनना मेरी बात गौर से सुनना। पॉजिटिव का मतलब होता है बिना किसी लड़ाई भिड़ाई के पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ भाई? टेंशन फ्री रहो, चिल रहो, बी पॉजिटिव, कोई भी टेंशन नहीं होनी है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात की जाए, तो जब नेगेटिव की बात होती है तो समझ जाओ वहां पर सब उल्टा उल्टा होगा, सब उल्टा उल्टा होगा। अब सर ये उल्टा उल्टा, मैंने तुम लोग को एक हिंट दे दी है, सुनो।
अगर ए पॉजिटिव है, अगर एक अच्छा इंसान है, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अच्छा, तो बेटा वो 2a पूरा का पूरा हट जाएगा विदाउट एनी चेंज। अगर ए पॉजिटिव है तो 2a पूरा हट जाएगा विदाउट एनी चेंज, मतलब माइनस बी इज स्मॉलर देन 0, यहां कोई चेंज नहीं आएगा और 2a चुपचाप हट जाएगा। कब हट जाएगा? जब पॉजिटिव हो। लेकिन मान के चलो अगर ये ए नेगेटिव होता, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा लिखा होता, ए इज नेगेटिव या ए इज स्मॉलर देन 0, ए नेगेटिव है बेटा, तब नाटक हो जाता, फिर ए हटता, 2a पूरा हटता, 2a पूरा हट जाता। लेकिन फिर ये सिंबल बेटा ऐसा नहीं, फिर अपन इसको पलट के लिखना पड़ता, ऐसा लिखना पड़ता अपन को। समझे ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर ए पॉजिटिव है तो ए जो है वो पूरा 2a, पूरे साथ ही 2a के साथ, 2 के साथ पूरा 2a हट जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, एंड इट विल गो अवे, बिल्कुल हट जाएगा। माइनस बी स्मॉलर देन 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर बात? यस सर, समझ में आई बात? यस सर, बिल्कुल आई समझ में। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब मेरी बात सुनना गौर से बेटा, ये जो आया ना आपके पास, इसको बोला जाता है इन इक्वेशन, वी कॉल इट एज इन इक्वेशन। इक्वेशन नहीं है ये, इन इक्वेशन है। हमें माइनस बी का सिंबल नहीं चाहिए कि माइनस बी इज स्मॉलर देन 0, मतलब माइनस बी इज नेगेटिव ना, हमें b की वैल्यू चाहिए। b कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? मेरी बात सुनो गौर से, इतनी आसानी से माइनस वहां नहीं जाएगा। यहां एक गेम होता है, अगर माइनस बी इक्वल टू 0 होता तो ये b यहां चला जाता आराम से, कोई टेंशन नहीं होती हमें। लेकिन ये इक्वल टू नहीं है दोस्त, ये है माइनस बी इज स्मॉलर देन 0। इसका मतलब आपको दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे माइनस नहीं हटेगा। यहां इक्वेशन नहीं है ये, इन इक्वेशन है। हमें माइनस बी से अगर प्लस बी चाहिए तो हम ऐसे ही माइनस नहीं उड़ा देंगे, हमें प्रॉपरली -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LHS और RHS दोनों में। तो बेटा जैसे ही हमने -1 का मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -b और 0 इंटू -1, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करा। बेटा इन इक्वेशंस, INEQUATION, इन इक्वेशंस का एक रूल है कि अगर आप दोनों तरफ माइनस माइनस वाली किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो या दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव किसी चीज से डिवाइड करते हो, बस सुन लो अच्छे से, दोनों तरफ अगर आप माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव वाली चीज से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नेगेटिव वाली चीज से डिवाइड करो तो सिंबल्स पलट जाते हैं बेटा। इसका मतलब अब ये सिंबल नहीं आएगा, अब ये वाला सिंबल आएगा। तो -1 इंटू -b विल बी पॉजिटिव b, ग्रेटर देन 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0, b इज ग्रेटर देन 0 आया मतलब b पॉजिटिव है बेटा, 0 से बड़ा, यानी कि b इज पॉजिटिव। b को निकालने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ऑल्दो इतना टाइम नहीं लगता, समझाने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, निकालने में टाइम नहीं लगता है दोस्त। ठीक है, आ गया बेटा तीनों, a b एंड c, c इज ग्रेटर देन 0 मतलब c इज पॉजिटिव। बात समझ में आ गई कि सर यहां पर c पॉजिटिव है, वर्टेक्स से ही b निकलेगा, c नहीं है ये b है यार, क्या लिख दिया मैंने, b इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव। ठीक, क्लियर? a और c आराम से आ जाते हैं, b वर्टेक्स और a की मदद से निकाला जाता है। क्लियर कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है, उसके बाद वी विल मूव ऑन, धीरे धीरे वी विल कंप्लीट देम। ठीक है, चल बहुत सारे ग्राफ्स देंगे बेटा हम आपको, ठीक है, बहुत सारे ग्राफ्स देने वाले हैं, सुनो।
5-6 ग्राफ दे देता हूं मैं। बस अभी 4 बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। दो और कराऊंगा, 2-3 और करा दूंगा मैं, आप प्रो हो जाओगे बढ़िया से। आप ए बी सी के सिंबल्स बढ़िया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पैराबोला वाले ग्राफ को देखकर ए बी और सी के सिंबल्स बताने लगोगे आप। चल एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, 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 ठीक है। चलो अब बात आती है ग्राफ बनाने की। चलो भैया पहला ग्राफ देखो। लो भाई, ये पहला ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये करना है पहले। मैं नंबर्स लिख देता हूं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। एबीसी के सिंबल्स निकालो दोस्त। दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। चल ये हो गया दूसरा। ये हो गया तीसरा, नहीं चौथा। नहीं ये नहीं, ये तो इजी हो जाएगा। अरे बन जा यार, ठीक है। लो भाई बन गए। ये ग्राफ अपन को बनाने हैं बेटा, ठीक है। लो भाई बढ़िया, तुम्हें ग्राफ दे दिए 4। अब इनसे ए बी सी पैराबोला है सब। पैराबोला बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही सारे ग्राफ दिए गए। दे ऑल आर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जरा तुम वीडियो को पॉज करो और फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ देखकर बताओ ए बी और सी के सिंबल्स क्या होंगे। चलो चलते हैं। इस ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। यहां ले आए इसको, ठीक है। चलो देखो भाई, सबसे पहली बात, सर हमें बताना है ए क्या है। गौर से सुनना, ए पैराबोला की ओपनिंग देखकर बताया जाता है। पैराबोला ऊपर को ओपन हो, जैसे ये ऊपर को ओपनिंग है, ये ऊपर की ओपनिंग है। अगर ऊपर को ओपन हो, ओपनिंग अपवर्ड्स, तो ए पॉजिटिव होता है। और अगर पैराबोला नीचे की तरफ ओपन है, देखो नीचे की तरफ ओपनिंग है, देखो यहां भी पैराबोला की ओपनिंग नीचे है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये देखो नीचे से ओपन है, पैराबोला नीचे से ओपन है, ठीक है। तब बेटा ए नेगेटिव होगा, तो आप क्या लिखोगे, ए इज स्मॉलर देन 0, या आप कह सकते हो ए इज नेगेटिव। क्या कह सकते हो, ए इज नेगेटिव। ठीक है सर। सी, इसके बाद सी पता करो बेटा, इसके बाद सी पता करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं, ज्यादा इजी है। ए और सी पता कर लिया करो।
सी क्या है? सी मेरे प्यारे बच्चे वो पार्ट है जहां पर पैराबोला सी वो, अरे सी कैसे निकलेगा यार? पैराबोला वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में या नेगेटिव पार्ट में? तो भैया पैराबोला वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये है वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट। देखो ओरिजिन से ये पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा, ओरिजिन से ये पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा, यहां से ये पॉइंट पॉजिटिव आएगा, दिस इज पॉजिटिव डिस्टेंस, है ना? और पॉजिटिव मतलब सी भी हमारा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? सी इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो अपन ने क्या लिख देना है सर? सी इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। सी पॉजिटिव है क्योंकि पैराबोला वाई एक्सिस को पॉजिटिव पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी इज पॉजिटिव। ठीक है? यस सर, ठीक। सर बी कैसे निकलेगा? मैंने बताया था बेटा बी का खेल पूरा है वर्टेक्स के ऊपर डिपेंडेंट, है ना? वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है बी का पूरा गेम। बात समझ में आ रही है? तो बेटा अपन वर्टेक्स सबसे पहले बनाते हैं। सर वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स मेरे प्यारे दोस्त वो डीपेस्ट या टॉप मोस्ट पॉइंट। बेटा यहां डीपेस्ट नहीं, पैराबोला का ऊंचा पॉइंट ऊपर की तरफ ये है वर्टेक्स, ये पॉइंट होगा वर्टेक्स। ठीक है? दिस इज वर्टेक्स एंड वी विल राइट वर्टेक्स लाइक वी, और इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें याद होना चाहिए, -b/2a, -d/4a, माइनस कैपिटल D/4a, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है? तो सर ये हो गई हमारी वर्टेक्स की बात। अब बी निकालने के लिए या बी का सिंबल निकालने के लिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है सर -b/2a, और अब लिखने के बाद देखो कि हमारा जो वर्टेक्स है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमारा वर्टेक्स सर ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स, ये एक्स वाला पार्ट है ना, वर्टेक्स का एक्स वाला पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पूरा का पूरा एक्स है बेटा वर्टेक्स का, तो ये क्या होगा सर? इज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब पॉजिटिव को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? -b/2a इज ग्रेटर देन 0, है ना? 0 से बड़े ही नंबर्स तो होते हैं पॉजिटिव, लिख दिया। अब बात आएगी ए की। बेटा ए क्या है? अगर ए, अब 2a हटाना है, पूरा पूरा 2a हटाना है, और 2a हटाने के लिए आपको a का सिंबल देखना पड़ेगा। अगर a पॉजिटिव है तो 2a हट जाएगा बिना किसी नाटक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, कुछ भी नहीं करेगा और हट जाएगा। लेकिन अगर a नेगेटिव है तो a जो हटेगा ना 2a को लेकर पूरा, वो इस सिंबल को पलट देगा। बेटा a यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब a हटते हटते यहां पर कर जाएगा प्रॉब्लम। जैसे ही a हटेगा -b और 0 बचेंगे, और a 2 के साथ हटता है, ठीक है? 2a हट जाएगा। जैसे ही 2a हटा, a नेगेटिव होने की वजह से बेटा इसका सिंबल पलट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है? a नेगेटिव है ना, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं -b। सर -b का सिंबल नहीं चाहिए हमें +b, b का सिंबल चाहिए। बच्चों दोनों तरफ करो -1 का मल्टीप्लाई, -1 × -b और 0 × -1। और जैसे ही मैंने अभी बताया आपको पिछली स्लाइड पे कि जैसे ही हम इन इक्वेशंस INEQUATIONS, इन इक्वेशंस में नेगेटिव वाले चीज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो बेटा ये सिंबल पलट जाता है, ये सिंबल ऐसा हो जाएगा। ठीक है? तो -1 × -b विल बी पॉजिटिव b ग्रेटर देन 0 × -1, 0 ही रहेगा। b पॉजिटिव आया बच्चों, b इज पॉजिटिव इन दिस ग्राफ, तो इसमें बेटा b लिख देंगे अपन, b इज ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि b इज पॉजिटिव।
बी इज पॉजिटिव। ठीक है, लो भाई हो गया, डन। चलो भाई दिस इज ओवर। अब इसको करते हैं अपन खत्म, डिलीट करें इसको, क्लियर करें, और अब अपन चलेंगे थर्ड ग्राफ की तरफ। ठीक है, चलो भैया थर्ड ग्राफ को ले आओ, यहां से कट करके यहां ले आइए। ठीक, थर्ड नहीं सेकंड आएगा, सेकंड आएगा दोस्त, सेकंड ग्राफ को अपन यहां ले आते हैं, है ना। चलो चलो जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ ए बी सी क्या होगा। दिमाग लगाओ और बताओ ए बी सी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ए बता दो बेटा। सर पैराबोला ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ से पानी भर सकते हो भाई आप, तो क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, मैं बता चुका हूं, ए इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स, तो ए इज पॉजिटिव। सी क्या होगा, सर सी देखने के लिए पैराबोला वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। अब तुम कहोगे सर वाई एक्सिस को तो ये कट ही नहीं कर रहा, अब यहां तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। चलो बताता हूं मैं पानी के एक ब्रेक के बाद। चलो भाई ब्रेक हो गया पानी का, देखो अब तुम कहोगे कि सर आपने बताया सी का सिंबल जो होता है, सी का सिंबल पता चलता है वाई एक्सिस पे ग्राफ पॉजिटिव वाले पोर्शन पे कट कर रहा है या नेगेटिव वाले पे। यहां तो वाई एक्सिस को वो कट कर ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस को वो कट कर ही नहीं रहा है। अरे भैया ये पैराबोला होता है, जैसे यू बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये यू ऊपर अगर एक्सटेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है ये ग्राफ ऊपर की तरफ भी तो जाएगा, ऐसा फैलता जाएगा। जैसे यू बन रहा है, यू बन रहा बना, अब देखो मेरे हाथ दूर की तरफ जा रहे, तो इसका मतलब ये ग्राफ भाई कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं। अगर इसको मैंने ऊपर बढ़ाया तो ये वाई एक्सिस को यहां कट करेगा, अगर मैंने इसको ऐसे बढ़ाया तो ये बढ़ता चला जाएगा ग्राफ। गेटिंग माय पॉइंट, ग्राफ लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होते भैया, ऊपर चले जाएंगे समझे। तो सुनो गौर से, यहां अगर ये ग्राफ ऐसा चौड़ा हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, ये ब्रॉड होता जा रहा, कोशिश करता हूं मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की, देखो नहीं हो पाएगा ब्रॉड। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस ग्राफ को, लो भाई अब देखो अगर मैंने इसको बड़ा कर दिया तो कहां चला गया ये वाई को, सर वाई को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करने चला गया। सर कौन सी डायरेक्शन में कट करेगा, ये ऊपर, ये लाइन ऊपर जाएगी तो वाई को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा, है ना। तो जब आप ग्राफ को देखो और आप पाओ कि ग्राफ वाई एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा है, तो घबराना मत, वाई एक्सिस को आप कट करा सकते हो ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से देखकर कि ग्राफ कैसे जा सकता है, इधर और बढ़ाया जा सकता है, इधर और बढ़ाया जा सकता है, तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ कट कर सकता है। इसका मतलब सी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर सकता है ना, तो सी इज ऑल्सो पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव। अब बात बी की होती है, बी के लिए बेटा हमें ग्राफ का वर्टेक्स मार्क करना पड़ेगा, और ग्राफ का वर्टेक्स क्या होता बेटा, या तो टॉप मोस्ट पॉइंट या डीपेस्ट पॉइंट। अब ग्राफ ऐसा जा रहा, पैराबोला नीचे की तरफ जाके ऊपर आ रहा, तो डीपेस्ट पॉइंट होगा इसका, तो सर ये हो गया डीपेस्ट पॉइंट वर्टेक्स, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a कॉमा -D/4a। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लिख लो भाई, -b/2a, ये x कोऑर्डिनेट है, ये x। सर ये पूरा जो वर्टेक्स है ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। तो सर यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होता, प्लस माइनस होता है ना बेटा, x पॉजिटिव होता है,
तो सर ये जो x का पार्ट है ना माइनस बी अपॉन टू ए, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, तो हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन टू ए इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव को जीरो से बड़ा लिखा जाता है, जीरो से बड़ा, माइनस बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा। चलो भैया अब 2a को भगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। a की वजह से, अब ध्यान रखना, a अगर पॉजिटिव है तो हंसी खुशी चला जाएगा, 2a बिल्कुल चला जाएगा, किसी नाटक के बिना, कोई चेंजेस नहीं होंगे, नॉर्मल आ जाएगी चीजें अगर a पॉजिटिव है तो। सर a पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव, हां बिल्कुल सही बात है, अगर a पॉजिटिव है तो बेटा माइनस b और जीरो बचेंगे और 2a भाग जाएगा, हट जाएगा, बिल्कुल हंसी खुशी विथ पीस, कोई चेंजेस नहीं, ये सिंबल भी सर ऐसा ही रहेगा। ठीक है सर, अब हमें माइनस बी का माइनस हटाना है, तो बेटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, और ये मैं बता चुका हूं कि जैसे ही तुम माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे सिंबल पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। चलो, तो b इज स्मॉलर देन जीरो, मतलब b नेगेटिव आया बेटा यहां, ठीक है, b नेगेटिव आया, b इज स्मॉलर देन जीरो, b इज नेगेटिव। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा तुम लोग को, है ना। अब जो सीख गए हो तो बेटा इन दो क्वेश्चंस को ट्राई करो, पॉज करो पहले और खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, देन वी विल मूव ऑन, फिर आगे का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पॉज करो और कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास दिमाग में भी एक और क्वेश्चन आया था एक्चुअली, और मैं वो भूल गया हूं, जाने कौन सा क्वेश्चन था यार, एक और टाइप का ग्राफ आया था, याद करो जीशान, याद करो क्या था वो, आ गया याद, चलो ये है बेटा, पांचवा ग्राफ और बना दूं मैं, ये है बेटा वो, एक पांचवा ग्राफ, स्पेशल ग्राफ और बना दूं। लो भाई बन गया। ठीक है, चलिए सर थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, पांचवा मैंने बना दिया, थर्ड सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, चलो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि पैराबोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स ए बी और सी होते हैं, इन तीनों के सिंबल्स इस ग्राफ को देखकर बताइए। चलो क्या होगा सर, ए तो नेगेटिव होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा, क्यों होगा सर, नीचे की तरफ पैराबोला, नीचे की तरफ ओपन है, तो ए इज नेगेटिव, ए नेगेटिव है। ठीक है, पैराबोला नीचे की तरफ ओपन है। अब क्या और डिटेल में जाऊं यार, दो तीन क्वेश्चन करा तो दिया। ठीक है सर, सी पैराबोला वाई एक्सिस को, सी मतलब वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है सर, पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां कट कर रहा है सर, यहां, ये वाई का पॉजिटिव पार्ट है सर, सी पॉजिटिव है, सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सी इज पॉजिटिव। डन। अब बात कर लेते हैं बी की। बी के लिए आपको बेटा वर्टेक्स मार्क करना पड़ेगा, और वर्टेक्स देखो यही पॉइंट है बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टेक्स ये है, टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टेक्स ये है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा सर, वर्टेक्स, गौर से सुनना, वर्टेक्स ये है जो वाई एक्सिस पर आ रही है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए, गौर से सुनना, कॉमा माइनस डी अपॉन 4a।
बहुत गौर से सुनो, इसका एक्स एक्सिस का पार्ट लिख लो, माइनस बी अपॉन 2, इसका एक्स वाला पार्ट लिख लो, एक्स एप्सिका या एक्स ऑर्डिनेट। ठीक है, लिख लिया। दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ। अगर कोई पॉइंट जो वर्टेक्स है, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हो तो उसका एक्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जीरो ही होता है, उसका एक्स जीरो ही होता है। तो भैया यहां जो वर्टेक्स है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा? क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं रहा सर, इसका वर्टेक्स एक्सिस पे आ रहा है, वर्टेक्स एक्सिस पे आ रहा है। और अगर एक्सिस पे आए बच्चों तो क्या होगा सर? ना ही इसका वर्टेक्स, देखो वर्टेक्स क्वाड्रेंट में ढूंढ रहे थे अभी अपन, लेकिन अब वर्टेक्स आ गया एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो भैया वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स जीरो होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये जीरो होता है। तो अपन इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे, पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव नहीं होगा। मैंने क्या बोला? ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, पॉइंट जो वर्टेक्स आया मैं लिख देता हूं वी, मैं लिख देता हूं वी वर्टेक्स इज ऑन वाई एक्सिस। और अगर वर्टेक्स वाई एक्सिस पर है तो थोड़ा दिमाग चलाओ ना यार, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है सर वो एक्स के बराबर होगा, एक्स जो जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सर जीरो के बराबर हो जाता है अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है। एक्स इसका ये है, वर्टेक्स का एक्स वाला पार्ट ये है। अब बच्चों बड़े आराम से 2a यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है ना ये, माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस उधर चला जाएगा, b इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो भैया यहां b ना ही नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव, आप क्या लिखोगे? b इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, b इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखोगे? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, बस हो गया भैया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना, दिमाग का उपयोग करोगे तो बड़ा मजा आएगा। चलिए सर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ करते हैं, फिफ्थ करते हैं और फिर वी विल एंड अप दिस सेशन। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो जरूर आप कमेंट में बता सकते हो। कमेंट में पढ़ता हूं, घर जाके बिल्कुल पढ़ता हूं। ठीक है, सो दैट मैं रिप्लाई दे पाऊं अपने प्यारे प्यारे लर्नर्स को, जो बच्चे सच में सीख रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो भाई बात ऐसी है कि सबसे पहले हमें ए देखना होगा, और ए जो है वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि पैराबोला की ओपनिंग ऊपर की तरफ है। यहां से पानी इस पैराबोला में आप भर सकते हैं, है ना। ए इज ओपन अपवर्ड्स, तो ऊपर की तरफ आप पानी भर सकते हैं। तो ए हो गया पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ा होगा। ठीक, चलो सर सी। यार सी का मतलब है एक्स, वाई एक्सिस को ये पैराबोला कहां कट कर रहा है? कट ही नहीं कर रहा। मैंने अभी बताया था ना एक केस कि अगर वाई एक्सिस को पैराबोला कट करते हुए नजर नहीं आ रहा तो पैराबोला को थोड़ा एक्सटेंड करके देखो कि सर अगर मैं इस लाइन को ऐसे ले जाऊं ऊपर तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ले जाऊं ऊपर तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। ये वाई एक्सिस पे यहां कहीं ना कहीं तो टकराएगी, है ना, यहां टकराएगी। तो पॉजिटिव पॉइंट पे वाई एक्सिस के पॉजिटिव हिस्से में ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर सकता है ऑब्वियसली। तो वाई पॉजिटिव पे कट हो रहा है तो सी पॉजिटिव हो जाएगा। सी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज सी इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है सर, डन सर, बिल्कुल सही। अब बात कर लेते हैं बी। बेटा इसका आपको वर्टेक्स, सबसे पहले वही वर्टेक्स सर ये है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है वर्टेक्स, ध्यान देना, माइनस बी अपॉन 2a माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a, ये है वर्टेक्स। वर्टेक्स का जो एक्स वाला कोएफिशिएंट, एक्स वाला पार्ट है उसको लिख लो बेटा, माइनस बी अपॉन 2a। चलो वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? सर वर्टेक्स क्वाड्रेंट में नहीं है, वर्टेक्स एक्सिस पे है। चलो एक्सिस पे है, किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे है।
एक्स एक्सिस पे बेटा ये जो y वाला पोर्शन है ना ये 0 होता है और इससे अपन को कोई लेना देना ही नहीं है, तो छोड़ दो उसको। एक्स एक्सिस पे y वाला पोर्शन, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका y वाला हिस्सा 0 हो जाता है। फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये 0 हो या ना हो अपन को उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो छोड़ो उसको। हाँ, अब अगर ये एक्स एक्सिस पे है और अपन को एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, तो भैया ये एक्स एक्सिस पे कौन से हिस्से पे है? एक्स के पॉजिटिव हिस्से पे कि एक्स के नेगेटिव हिस्से पे? तुम कहोगे कि सर वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो एक्स के पॉजिटिव हिस्से पे है, इसका मतलब ये पार्ट एक्स का पॉजिटिव पार्ट होगा, है ना, पॉजिटिव पार्ट पे, तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा एक्स का, मतलब दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव बोले तो -b/2a 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो भाई 2a को भगाओ, उनको भगाने के लिए a देखना पड़ेगा। a अगर पॉजिटिव है आराम से चले जाएंगे, a पॉजिटिव है आराम से चले जाएंगे, नेगेटिव होता तो फिर बदल के जाता, है ना। चलो आराम से चलेगा, a पॉजिटिव है तो -b और ये सिंबल ग्रेटर देन 0 यही रहेगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव से ये बदल जाता, सिंबल पलट जाता। ठीक है, अब सर -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 इंटू -b और 0 इंटू -1 और माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराने का मतलब है इन इक्वेशंस में सिंबल्स का पलट जाना, तो ये पलट जाएगा सर, और -1 -b प्लस b हो गया इज स्मॉलर देन 0। भाई आंसर आया b इज नेगेटिव, b इज नेगेटिव। तो भैया फोर्थ वाला भी अपना कंप्लीट हो चला है। अब चलते हैं अपन फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, पांचवें पार्ट पे और चलते हैं, देन वी विल रैप अप, खत्म कर देंगे सेशन को। ये रहा पांचवा पार्ट। ठीक है, आई होप आपको मस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। ठीक है, चलो भाई उधर ही चलते हैं, काहे के लिए इसको मूव करें। चलो उधर ही बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो भैया इसके लिए ए बताइए। सर पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन है, आप पानी ऊपर से भर सकते हो इस पैराबोला में। ओपनिंग अपवर्ड्स मतलब ए पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, मैं प्लस लिख दे रहा हूं, ए इज पॉजिटिव। ठीक है सर। सी, ये पैराबोला जो है ये बेटा वाई एक्सिस को किस पार्ट पर, वाई एक्सिस को उसके पॉजिटिव पार्ट पर या नेगेटिव पार्ट पर, किस पार्ट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? सर ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही पॉइंट बेटा ध्यान से देखो, यही पॉइंट है वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे, तो सी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, अब आओ बी पे, और बी पे जैसे ही आए बेटा तो बी के लिए वर्टेक्स ढूंढो, और वर्टेक्स जो है दोस्त, वर्टेक्स जो है दोस्त वो यही पॉइंट है, वर्टेक्स है ना, डीपेस्ट पॉइंट होता है। वर्टेक्स का मतलब है डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट, और ये इधर ही आ रहा है बेटा। ठीक है, वाई एक्सिस पे आ रहा, तो ये जो वर्टेक्स है मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज वर्टेक्स, और ये है -b/2a कॉमा -d/4a। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लें यार। ठीक है सर, ठीक, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। देख लूं मैं दिख भी रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, तो सर V वर्टेक्स का ए वाला पार्ट, ये वर्टेक्स का ये ए वाला कह रहा हूं, सॉरी एक्स वाला पार्ट, एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट या एप्सिका वाला पार्ट, -b/2a कॉपी कर लो। और देखो बच्चों ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? वर्टेक्स क्वाड्रेंट में है ही नहीं है, वर्टेक्स तो है वाई एक्सिस पे, और सर वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसका एक्स 0 होता है, मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, ना ही ये पॉजिटिव, ये एक्स है बेटा, एक्स, वर्टेक्स जो वाई एक्सिस पे है उसका एक्स
जीरो होगा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, जीरो होगा। याद रखना रूल है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर आ जाए तो उसका x वाला हिस्सा जीरो हो जाता है, एब्सिसा जीरो हो जाता है। तो ये भैया ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये जीरो है। 2a उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू जीरो, b इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। लीजिए दोस्त, कोई नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, b जीरो है। ठीक है, लो भाई ये हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। और भाई पानी पी लूं, फिर तुम लोगों से आगे की बात करता हूं। ठीक, चलो तो सर यहां तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के सिंबल्स ग्राफ को देखकर निकालना आ गए होंगे। आपको वर्टेक्स भी समझ में आ गया होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी याद हो गए होंगे ना, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a। ठीक है, बी का सिंबल निकालना थोड़ा सा क्रूशियल है, लेकिन समझ लोगे तो वो क्रूशियल नहीं लगेगा, है ना। चलो तो दोस्त यही हमारा सेशन समाप्त होता है। अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई आप वेबसाइट पे जाके करो तो वेबसाइट पे भी पढ़ाई हो सकती है। हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com और हमारा ऐप आप मैग्नेट ब्रेन सर्च कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे। आपको हमारा ऐप बड़े ही आराम से मिल जाएगा और उस ऐप को इंस्टॉल करो, रेट करो और वहां भी आप पढ़ाई कर सकते हो। हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट और हमारा मेन जो यूट्यूब चैनल है ना, उन तीनों पर आपको बढ़िया से कंटेंट मिल जाएगा विदाउट एनी चार्ज। कोई चार्ज वार्ज नहीं भाई, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ हम चीजें प्रोवाइड करेंगे और रिटर्न में हमें आपसे एक चीज तो चाहिए है बॉस, एंड दैट इज परफेक्ट रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। आप रेगुलर आके पढ़ो, वीडियोस को देखो, अपना एक नोटबुक बनाओ, एक कहते हैं ना कि एक अपना पर्सनल नोटबुक बनाओ कि भाई उसमें नाम लिखते जाओ, ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो देख लिया, 2 दिन 3 दिन में चैप्टर नंबर ये फिनिश, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब दिस और ये चैप्टर फिनिश। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो बेटा, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, दैट इज किंडरगार्टन टू क्लास 12th। पढ़ाई करो यार, ट्यूशन व्यूशन की जरूरत ही नहीं है। जब बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, हमारे बेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं पढ़ाने में, तो यहां वहां क्यों जाना, राइट। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक जरूर करना और कॉम्प्लीमेंट जरूर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर कोई कमी होगी तो मैं भी उसको इंप्रूव कर सकूंगा। चलो दोस्त, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।